बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के इलाकों में भी अंगूर की जो काश्त है वो फ़रोग़ पा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के नवाही इलाका कस्बा मड़ल में मियाँ नईम अब्बास मड़ल साहब के अंगूरों के फार्म पर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके कारकुन सजाद हुसैन साहब। हम उनसे जानते हैं कि ये अंगूर की फ़सल इस इलाके में किस कदर कामयाबी से हमकिनार हो रही है और इससे किस कदर पैदावार हासिल हो रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बहुत अच्छी पैदावार है अंगूर की। इसकी मेहनत बहुत करते हैं हम, बहुत फसल इनसे हम लेते हैं। जो हम बेचते हैं वो बेखर आते हैं, वो भी अच्छे टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी बचा के जाते हैं। अच्छा सजाद साहब, ये बताएं कि आपने ये अंगूर का जो फार्म है ये कब काश्त किया था? सर, इनको 8-10 साल हो गए हैं हमने काश्त किया था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी फसल है और कामयाब है हमारे पास। अच्छा, ये बताएं ये कौन सी किस्म है? ये सुंदर खानी और सुल्तानिया, ये गोला और मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं इसमें। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो पौधे हैं, फसल तो बर्दाश्त हो चुकी है लेकिन अभी भी ये पौधे जो है ना ये इसमें स्प्राउटिंग हो रही है, इसके पत्ते निकल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर, ये मौसम के मुताबिक होता है। अब ये मौसम है बहार का, इसमें पत्ते आते हैं और सब बहुत ज़्यादा सर्दी में ये चले जाते हैं, एक दूजे महीने में फिर ये दोबारा होते हैं। अच्छा, यानी कि जब ये जनवरी फरवरी में दोबारा इसकी स्प्राउटिंग होती है, इसके पत्ते निकलते हैं, शाखें निकलती हैं, शगुफे निकलते हैं और फिर उस पर फल लगता है। जी जी जी, उस पर फल निकलता है और बहुत खूब निकलता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, हम ये देख रहे हैं कि आपने पौधों के साथ साथ ये पराली लगाई हुई है, फसल की बाकियात लगाई हुई हैं, इसकी क्या वजह है, ये क्यों लगाई हुई है? सर, इसकी वजह यह है, इसमें एक तो घास कम निकलता है और जो है पौधा इसको ये कलर नुमा बनाती है पराली, इसको बहुत फ़ायदा होता है। सजाद साहब, ये बताएं कि अब ये जो आप बता रहे हैं कि जनवरी के महीने से इसकी फिर ये शगुफे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसकी जो है मतलब फल भी लगेगा इसको, तो इस दौरान अब जो है ना इसकी आप क्या देखभाल करेंगे थ्रू आउट, मतलब जो 5-6 महीने अभी बाकी हैं, किस तरह इसको खाद वगैरह डालेंगे या पानी वाना, क्या सिलसिला चलेगा? इसका सर पहले कुछ नहीं होता, 1-2 पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद जब इसका टाइम आता है फफोड़ का, उस टाइम इसकी खेल साफ़ होती है, खाद डालते हैं, कलर डालते हैं, फिर दबा के पानी। अच्छा, इधर हमारे इलाके में चूँकि अंगूर की काश्त जो है ना ये पहले से नहीं है, अभी ये 4-5 सालों से शुरू हुई है, तो इस पर कोई बीमारी के असरात या कोई कीड़े के वो कितने हैं? सर, ये मौसम के मुताबिक जो इसकी फ्रूटिंग होती है, इसमें वो कीड़े भी आते हैं और बीमारी होती है, फिर उस हिसाब से स्प्रे किए जाते हैं। नहीं, कितना कि इसका मतलब है होता है, जैसे आमतौर पर हमारी कपास की फसल है उस पर तो बहुत ज़्यादा कीड़ों का असर, इस पर कितना कम है, ज़्यादा है? नहीं, इस पर कम होता है। जी जी, कम है। अच्छा, हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बागात में इजाफा करें, जैसे हमारे इस इलाके में अब अंगूर की फसल जो काश्त हो रही है, ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस हमारे इलाके में ये अंगूर की फसल कामयाब है? इंशाल्लाह हमारे पास तो कामयाब है और दूसरों के पास भी होगी इंशाल्लाह। हमारे यहाँ जो अंगूर है वो आमतौर पर क्वेटा चमन से आता है या दीगर सवात के इलाकों से आता है, तो हमारे इस इलाके की जो वैरायटी की जो क्वालिटी है, जो मेयार है, वो कैसा है? सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो वैरायटी है, क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताएंगे ये जो आपका ये फार्म है ये कितने रकबे पर है? ये 3 एकड़ पर है अंगूर। तो हमारे इस इलाके में और भी जो लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो अंगूर की काश्त कर रहे हैं या अभी इस इलाके में इतनी काश्त नहीं है? सर, हमारे साथ जो है ना दीगर लोग हैं जो नहीं कर रहे। एक खान साहब है, नज़दीक ही है, उसके पास है। यानी कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंगूर की काश्त करें। जी जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये फरमाएं कि आपके पास ये 3 एकड़ का फार्म है, तो रफली इस पर कितनी कोई पैदावार आ जाती होगी? ये पैदावार कुछ नहीं कह सकते, ये होता है फ्रूटिंग के हिसाब से। सही। ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन अच्छी है। यानी कि अच्छा मतलब है ये काम है। अगर अपने हमारे इस इलाके में जनूबी पंजाब में अंगूर की जो काश्त को फ़रोग़ दिया जाए तो इससे हमारे काश्तकार भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कमा सकते हैं, बिल्कुल।
بہت بہت شکریہ سجاد حسین صاحب. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی جی. ناظرین, ہمارے اس جنوبی پنجاب کے علاقے میں آپ نے انگور کی کاشت کے حوالے سے سجاد حسین صاحب کی باتیں سنی. ہمارے کاشتکاروں کے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جو انگور کی فصل ہے وہ کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے, اور اس سے جو فروٹ حاصل ہوتا ہے, جو پھل حاصل ہوتا ہے, وہ بھی معیاری ہے اور ذائقے کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اگر ہمارے کاشتکار انگور کی کاشت کو فروغ دیں گے تو لامحالہ اس سے ان کی آمدنی جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہوگی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.